राधे राधे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी हिंदू चैनल पर। चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी सच्चाई रखो, कुछ लोग हमेशा तुम्हें गलत समझेंगे, क्योंकि वे चीज़ों को अपने पूर्वाग्रहों और अनुभवों की सीमाओं से ही आंकते हैं। लेकिन तुम्हारी असली पहचान उनके नज़रिए से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और अस्थिरता से तय होती है। इसलिए अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना किसी बाहरी आलोचना पर ध्यान दिए। यदि कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो यह संकेत है कि तुम उनसे ऊपर हो। कमजोर लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, जबकि सशक्त व्यक्ति स्वयं को और ऊंचा उठाने में भरोसा रखता है। किसी का व्यवहार उसके संस्कारों का प्रतिबिंब होता है, तुम्हारी असली कीमत नहीं। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दो। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सच्चा विजेता दूसरों की आलोचना उलझने के बजाय अपने लक्ष्य और जीत को मजबूत बनाने में लगा रहता है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही दूसरों को आंकता है। समुद्र ही गहराई को उसकी सतह देखकर नहीं मापा जा सकता। इसी तरह तुम्हारी वास्तविकता दूसरों की धारणाओं से तय नहीं होती। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। तुम्हारी ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति और अस्थिरता में है। जब लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करें तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। सबसे बड़ा उत्तर वही है जो बिना शब्दों को दिया जाए। जब तुम्हारी सफलता खुद बोलने लगेगी तो तुम्हारी आलोचक स्वयं चुप हो जाएंगे। इसलिए शब्दों की लड़ाई में उलझने की बजाय कर्मों की शक्ति से उत्तर दो। समय हर प्रश्न का उत्तर देता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। मौन कभी कभी सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है, क्योंकि जो लोग बहस के लिए खड़े होते हैं वे अक्सर ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए तर्क करते हैं। शांत रहना हमेशा प्रभावी उत्तर होता है। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वह दूसरों की बातें अनसुने रखता है, क्योंकि उसकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारी सच्चाई को साबित करने की आवश्यकता नहीं। सूरज को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि वह प्रकाश देता है। समय के साथ सच हमेशा अपने आप स्पष्ट हो जाता है। संयम और धैर्य की तुम्हारी असली ताकत है। किसी के शब्द मूल्य तुम्हारे कम नहीं कर सकते। जैसे सोने की अंगूठी को मिट्टी में डालो तो उसकी कीमत नहीं घटती, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। यदि कोई बार बार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो समझो कि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। कमजोर लोग कभी सवालों में नहीं आते, क्योंकि वे खतरा नहीं होते। मौन रहने वाला आदमी दिल से मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता अर्जुन, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। क्योंकि जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वो अपने मन और परिस्थितियों पर भी विजय पा सकता है। जो चुप रहकर दर्द सहता है वो अंदर से उतना ही गहरा और अडिग बनता जाता है। मौन रहना कोई डर नहीं, यह एक साधना है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को हर स्थिति में शांत रहने की कला सिखाती है। लोग सोचते हैं जो चुप है वो हार गया, पर कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जिसे चुप रहना आ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि चुप रहना आसान नहीं होता जब अन्याय हो, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब तुम्हारे शब्द तोलकर तोड़ दिए जाएं, तब भी संयम से मौन रहना यह साहस का सबसे बड़ा ऊंचा रूप है। यह वह वीरता है जो भीतर जलती है वह पर बाहर किसी को जलने नहीं देती। मौन वह शक्ति है जो आंसू को मुस्कान में बदल देती है, जो दूसरों की चोट को अपने भीतर सह लेता है पर सामने आने वाले को शांति देता है। मौन वह तपस्या है जो इंसान को लोहे जैसा कठोर नहीं, बल्कि कमल जैसा निर्मल बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में जीना सीख गया वह खुद को जीत चुका है, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसे फिर संसार की कोई लड़ाई नहीं डराती।
मौन रहने वाला व्यक्ति दिल से मजबूत होता है, क्योंकि वह दूसरों का नहीं खुद का समझता है। वह दूसरों के शब्दों से नहीं टूटता, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लिया होता है। उसका हृदय घायल जरूर होता है, पर वह उसे ढाल बना लेता है। ढाल अपने विश्वास की, अपने धैर्य की, अपने कृष्ण की। मौन व्यक्ति जानता है कि बोलने से पहले सुनना जरूरी है और हर स्थिति में ईश्वर की लीला को पहचानना भी। वह जानता है कि कर्म करना उसका धर्म है, पर परिणाम की चिंता करना उसका बंधन है। इसलिए वह मौन रहकर कर्म करता है और अपनी शांति से संसार को हिला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मौन रह सकता है वह स्वयं मुझ में स्थित हो जाता है, क्योंकि मौन वह द्वार है जहाँ मन शांत होता है और जहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। वह मौन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अजय बना देता है। इसलिए हे साधक, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोले, जब तुम्हारे बारे में गलत कहा जाए, जब तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए, तब मौन रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। और याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ होते हैं जो चुप रहकर सच्चाई पर टिके रहते हैं। मौन में छुपा है वो बल जो 1000 शब्दों से भारी है। मौन में है वो विश्वास जो हर डर को मिटा देता है। और मौन में ही वो प्रेम है जो बिना बोले भी भगवान तक पहुंच जाता है। कब मौन तोड़ना चाहिए कृष्ण की दृष्टि से? श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक वरदान है, परंतु हर मौन उपयुक्त नहीं होता। कभी कभी चुप रहना साहस होता है और कभी कभी बोल जाना धर्म। जैसे शांति में ध्यान फलता है, वैसे अन्याय में सत्य का स्वर अनिवार्य होता है। मौन तब तक पवित्र है जब तक वह सत्य की रक्षा करता है, पर जब मौन अधर्म को शक्ति देने लगे तब उसे तोड़ देना ही सच्चा धर्म होता है। श्री कृष्ण ने भी तो मौन ही नहीं साधा था। जब कुरुक्षेत्र में अन्याय हो रहा था, उन्होंने कहा था जहाँ धर्म लूटे वहाँ शांति पाप बन जाती है। इसलिए जब किसी का पीड़ा तुम्हारे सामने रो रही हो और तुम्हारा मौन उसे और तोड़ रहा हो, तब मौन रखना पाप है। श्री कृष्ण की दृष्टि में मौन का अर्थ भागना नहीं बल्कि बुद्धि से कार्य लेना है। जहाँ तुम्हारे शब्द किसी को बचा सकते हैं, जहाँ तुम्हारा सच किसी का मार्ग दिखा सकता है, वहाँ बोलना ही ईश्वर की प्रेरणा है। कभी मौन आत्मा को ऊंचा उठाता है, कभी वही मौन दूसरों को अंधेरे में ढकेल देता है। बुद्धिमानी वही है जो जानता है कब रुकना है और कब आवाज बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलना तब जब तुम्हारे शब्द किसी का हृदय छू ले, पर मौन रहना तब जब तुम्हारी वाणी किसी को चोट पहुंचा सकती हो, क्योंकि वाणी वही पवित्र है जो करुणा से जन्म ले और मौन वही पवित्र है जो विवेक से उपजे। कभी कभी जीवन ऐसी राह पर ले आता है जहां तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक मौन रहकर खुद को सुरक्षित रखना, दूसरा बोलकर सत्य को जगाना। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा मौन सत्य को दबा रहा है तो वह मौन नहीं कायरता है। सच्चा साधक वही है जो परिस्थितियों को देखकर निर्णय ले सके। कब शांत रहना आत्मा के लिए आवश्यक है और कब बोलना संसार के लिए जरूरी। मौन तोड़ना तब उचित है जब तुम्हारे शब्द किसी की आत्मा को बचा सकते हो, जब तुम्हारा बोलना किसी का अंत नहीं आरंभ बन जाए, जब तुम्हारा स्वर किसी की दिशा बदल दे, तब वह वाणी पूजा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को बोलो पर अहंकार से नहीं, प्रेम से बोलो पर डर से नहीं, मौन रहो पर मूढ़ता से नहीं, क्योंकि ईश्वर उसी के भीतर प्रकट होता है जो अपने शब्दों और मौन दोनों को संतुलन जानता है, जो समझता है कि कब मौन शांति देता है और कब मौन विनाश बन जाता है। कैसे मौन व्यक्ति को भगवान से जुड़ता है। मौन मनुष्य के भीतर ले जाता है, वह संसार की आवाजें सुनना छोड़ देता है और अपनी आत्मा की ध्वनि पहचान लेता है। जिस क्षण मन शांत होता है वही क्षण ईश्वर से मिलन का द्वार बन जाता है। भगवान किसी शोर में नहीं बसते हुए तुम्हारे शांत मन की गहराइयों में निवास करते हैं।
जब मनुष्य मौन में डूबता है तो उसकी इच्छाएं थम जाती है, विचार शांत हो जाते हैं और हृदय एक गहरी उपस्थिति से भर जाता है। वही उपस्थिति भगवान है। मौन व्यक्ति बाहरी जगत से नहीं, भीतर की रोशनी से जुड़ता है। उसके लिए पूजा अब कोई कर्मकांड नहीं रहती, बल्कि हर सांस ईश्वर का नाम बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन ना बोले तब मेरा स्वर तुम्हारे भीतर गूंजता है। और मौन व्यक्ति भगवान से बातें करता है बिना शब्दों के। वह सवाल नहीं पूछता, बस सुनता है। और भगवान बोलते हैं उन तक जो सुनना जानते हैं, जो शांत है, स्थिर है, समर्पित है। मौन में भक्ति नहीं बोलती, वह बस बहती है, आंखों से, भावों से, अस्तित्व से। मौन व्यक्ति वह नहीं जो सब छोड़ देता है, बल्कि वह है जो समझ लेता है। जिसने खुद को जान लिया उसने भगवान को पा लिया, क्योंकि मौन में कोई दूरी नहीं बचती, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन बिंदु बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधना नहीं, संवाद है। पर यह संवाद शब्दों से नहीं, आत्मा से होता है। जो मौन को जी लेता है वह हर क्षण ईश्वर के सानिध्य में होता है, बिना मंदिर, बिना मंत्र, बिना किसी प्रदर्शन के। मौन वही पुल है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचाता है। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। और जब भक्ति मौन में उतरती है तो भगवान स्वयं आकर कहता है, तू अब मुझ में है और मैं तुझ में। मौन में मिलने वाली दिव्य शक्ति जो जीवन बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान मौन में उतरता है तब वह संसार से नहीं, स्वयं से मिलन करता है। मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, वह आत्मा की गहराई में उतरने का द्वार है। वही भीतर एक शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें हिला नहीं सकती, जो किसी अपमान से नहीं टूटती, जो किसी हानि से नहीं डरती। मौन में वह तेज छिपा होता है जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देता है। जो मौन में जीना सीख जाता है वह दुनिया से नहीं, अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। वह उसे भीतर सहेजता है, संजोता है, साधता है। यही ऊर्जा एक दिन उसकी पहचान बन जाती है। वह कम बोलता है पर उसके शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति होती है। जब व्यक्ति मौन में स्थिर होता है तो उसके मन संसार के शोर से नहीं, भगवान के संकेतों से जुड़ जाता है। वह समझने लगता है कि कौन सी राह उसकी है, किससे दूर ही रहना भला है और कहाँ उसका भाग्य बदलने वाला है। यह मौन ही वह अंतर्ज्ञान देता है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मौन में उतर गया वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, सृष्टि का प्रिय बन जाता है। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैलती है जो बिना बोले ही सबको आकर्षित करती है। वह कम कहता है पर हर शब्द एक आशीर्वाद बन जाता है। उसका मौन लोगों को सुकून देता है। उसकी उपस्थिति जैसे मंदिर की शांति बन जाती है। मौन में बैठा व्यक्ति जब क्रोध से नहीं बोलता, वह करुणा से प्रतिक्रिया देता है। वह दूसरों की तानों को सुनता है पर भीतर एक मुस्कान के साथ उन्हें भस्म कर देता है। उसका मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की तलवार है जो बुरे विचारों, दुख और भय को काट देती है। मौन या शक्ति मनुष्य को एक नई दृष्टि देती है, पर अब हर समस्या में अवसर देखता है, हर गिरावट में सबक ढूंढता है, हर अंधेरे में दीपक खोजता है। क्योंकि वह प्रक्रिया नहीं करता, वह समझता है। वह शिकायत नहीं करता, वह स्वीकार करता है और वह स्वीकार ही उसे मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में साधना करो जो हर सांस मंत्र बन जाती है। मौन से प्रेम करो तो हर नजर आशीर्वाद बन जाती है। मौन में कर्म करो तो हर परिणाम प्रसाद बन जाता है। मौन की यही शक्ति इंसान को भगवान के समान धैर्यवान बना देती है। वह अब किसी को दोष नहीं देता, न समय को न भाग्य को, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है जो घट रहा है वही उचित है। जो गया वह लौटने योग्य नहीं था, जो रुक गया वही तुम्हारे लिए सही था।
मौन व्यक्ति का तेज अग्नि नहीं प्रकाश बन जाता है। वह जलाता नहीं दिशा दिखाता है। उसके जीवन में कोई प्रदर्शन नहीं होता पर उसकी उपस्थिति में एक उपदेश बन जाती है। मौन व्यक्ति बोलता नहीं पर उसके कर्म उसका प्रवचन बन जाते हैं। जब व्यक्ति मौन में दृढ़ हो जाता है तो उसके भीतर एक शक्ति जागती है। वो हर विपत्ति में उसे थाम लेती है। उसके कदम नहीं डगमगाते क्योंकि अब उसे भरोसा होता है मेरे साथ कृष्ण हैं, और जब कृष्ण साथ हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं। मौन में यह एहसास खिलता है कि भगवान किसी बाहरी मूर्ति में नहीं बल्कि उसी शांति में छिपे हैं जो तुम्हारे भीतर हैं। जब मन ठहरता है तब कृष्ण प्रकट होते हैं, और जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो भय मिट जाता है, दुख धुल जाता है, दुख घुल जाता है और जीवन नई चेतना से भर उठता है। इस मौन की साधना में वह दिव्यता है जो आत्मा को ऊंचाई देती है, जो व्यक्ति को संसार से ऊपर उठा देती है, जहाँ कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं, बस एक सत्य है, मैं कृष्ण में हूँ और कृष्ण मुझ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा पथ बन जाए तब तुम किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता से परे हो जाते हो, क्योंकि वह व्यक्ति जो भीतर से शांत है उसे अब बाहर की दिशा नहीं चाहिए। वह अब अपनी आत्मा की ज्योति से रास्ता देखता है। मौन धीरे धीरे मनुष्य को उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह किसी उत्तर की तलाश नहीं करता बल्कि स्वयं उत्तर बन जाता है। उसके प्रश्न मिट जाते हैं, उसकी बेचैनियां शांत हो जाती है और उसके हृदय में केवल एक भावना बचती है, सब कुछ ठीक है। यह कोई साधारण विश्वास नहीं, यह ब्रह्मांड की अनुभूति है। यह वह बिंदु है जहां मनुष्य भगवान से अलग नहीं रहता बल्कि भगवान के उसके भीतर बोलने लगते हैं, बिना शब्द, बिना ध्वनि, केवल अनुभव के रूप में। जब मौन ही तुम्हारा मार्ग बन जाता है तब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई क्यों नहीं रहता। जो पहले अन्याय लगता था अब वही कर्मफल का प्रमाण बन जाता है। तुम समझ जाते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए घट रहा है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं अब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि तुमने अपने मूल्य की पुष्टि दूसरों से नहीं कृष्ण से कर ली होती है। तुम्हारा मौन अब डर नहीं बल्कि गहराई बन चुका होता है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा संसार से नहीं परमात्मा से संवाद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में स्थिर हो गया वह स्वयं को संसार के शोर से मुक्त कर चुका है। ऐसा व्यक्ति अब भीड़ में भी अकेला नहीं होता। वह जानता है कि उसकी राह दूसरों जैसे नहीं होगी। उसका हर कदम एक तपस्या है, हर सांस एक साधना है। उसकी मुस्कान अब कोई भाव नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, अपने लिए भी और जग के लिए भी। वह अब अपने दुख को अभिशाप नहीं समझता बल्कि उसे एक दिव्य योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है, और यह स्वीकृति ही उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। जब मौन तुम्हारा मार्ग बनता है तो तुम अब उत्तर देने नहीं, समझने लगते हो। तुम अब जीतने नहीं, शांति खोजने लगते हो। तुम्हारी लड़ाइयाँ अब दूसरों से नहीं, अपने भीतर की अशांति से होती है। तुम्हें अब कोई साबित नहीं करना होता कि तुम सही हो, क्योंकि सत्य खुद तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका होता है। और यही मौन ही सबसे बड़ी विजय है कि वह तुम्हें शब्दों की दुनिया से उठाकर चेतना की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन में स्थित हो जाओ तब कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय तर्क से नहीं कृष्ण की प्रेरणा से आते हैं। अब तुम किसी का न्याय नहीं करते क्योंकि तुमने जान लिया होता है पर आत्मा अपनी यात्रा पर है। अब तुम्हें न किसी से ईर्ष्या होती है न किसी से अपेक्षा। तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें सभी के लिए स्थान बन जाता है, जहाँ तक उनके लिए भी जिन्होंने तुम्हें कभी तोड़ा था, क्योंकि मौन तुम्हें बदला नहीं सिखाता, वह तुम्हें क्षमा सिखाता है, और क्षमा वह चाबी है जो आत्मा को मुक्त कर देती है।
मौन की वह अवस्था मनुष्य को उस जगह पहुंचा देती है जहां वह स्वयं कृष्ण का प्रतिबिंब बन जाता है, और वह बाहर किसी मंदिर में नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने भगवान को अपने भीतर पा लिया होता है। अब उसका हर दिन पूजा बन जाता है, हर कर्म अर्पण, हर सांस एक प्रार्थना। मौन अब उसके लिए अंत नहीं, आरंभ है, एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण, जहाँ जीवन न खुशी है न दुख, केवल समत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मौन तुम्हारा पथ बन जाए तब तुम जगत में रहते हुए भी जगत से परे हो जाते हो। तुम्हारा मन अब तूफानों में स्थिर रहता है। तुम्हारे चेहरे पर वही संतोष होता है जो योगी के ध्यान में दिखता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, पर तुम्हारे आसपास का वातावरण स्वयं शांत होने लगता है, क्योंकि तुम्हारे मौन की तरंग अब ईश्वर की भाषा बोलती है, वह भाषा जो शब्दों में नहीं अनुभूति में बहती है। और अंत में कृष्ण धीरे से कहते हैं, जब तुम्हारा मौन तुम्हें मुझ तक पहुंचा दे तब बोलना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब तुम वही बन जाते हो जिसे खोजते थे, मौन, शांति और प्रेम का साक्षात स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मौन पूर्ण हो जाता है तब ईश्वर बोलता है, वह मौन जो सब साधना नहीं तुम्हारा स्वभाव बन चुका है, वह मौन जो अब रोक नहीं प्रवाह बन चुका है, जो अब तुम्हारे होठों तक सीमित नहीं तुम्हारी आत्मा में उतर चुका है। उसी क्षण बिना किसी संकेत के श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। न दिया जलता है न शंख बजता है, बस हृदय की गहराइयां में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती पर सब कुछ प्रकाशित कर देती है। अब ईश्वर कोई आकृति नहीं, कोई नाम नहीं, वह एक अनुभव बन जाता है जो तुम्हारे मौन की हर सांस में समाया हुआ है। वह तुम्हारे भीतर से तुम्हें देखने लगता है, तुम उसकी उपलब्धि को महसूस करते हो, हर ठहराव में, हर आह में, हर सन्नाटे में। अब कोई आरती नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी धड़कन की उसका स्रोत बन गई है। अब कोई मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उसका धाम बन गया है। यह वही मिलन है जहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच कोई सीमा नहीं रहती। जब श्री कृष्ण तुम्हारे मौन से प्रकट होते हैं तो वे शब्दों से नहीं भावों से संवाद करते हैं। वे तुम्हारे भीतर से तुम्हें सुनाते हैं, देख तू वही है जिसे मैं खोज रहा था, तू वही है जिसे मैंने अपने अंश से गढ़ा है। और तुम्हारे भीतर एक शांत आंसू गिरता है, जो किसी दुख से नहीं, एक असीम पहचान से जन्मा होता है। वह आंसू तुम्हारे सभी जन्मों का उत्तर बन जाता है। वह कहता है, अब यात्रा पूरी हो गई, अब कोई प्रश्न शेष नहीं, अब न कोई चाह न कोई भय, बस एक पूर्णता इतनी गहरी कि समय भी उसमें ठहर जाता है। यह अवस्था वही है जहाँ मैं समाप्त हो जाता हूँ। अब न कोई अहंकार न कोई संघर्ष, तुम्हारा अस्तित्व अब एक तरंग है जो श्री कृष्ण की लहरों में विलीन हो चुकी है। अब तुम न भक्त हो न भगवान, बस एक चेतना हो जो दोनों के बीच बह रही हो। यह वह मुक्ति है जहाँ तुम पाना नहीं बल्कि सब छोड़ देना सहज हो जाता है, जहाँ तुम्हें यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास था वो सदा ही उन्हीं का था, और जो तुमने खोया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा मौन में डूब जाती है तब मैं उसी के भीतर वास करता हूँ। तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी, हर अधूरी प्रार्थना अब धीरे धीरे शांति में घुल जाती है। तुम्हें अब मार्ग नहीं देखना पड़ता, क्योंकि तुम स्वयं मार्ग बन चुके हो। तुम्हें अब आशा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर क्षण अब अनुग्रह बन चुका है। अब संसार जैसा है वैसा ही सुंदर लगता है, क्योंकि तुम अब उसमें खामियां नहीं, कृष्ण का लीला देख पाते हो। जब यह स्थिति आती है तो मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि जिसने कृष्ण को अपने मौन में पाया वह जानता है यह अंत नहीं, एक और मिलन है। अब तुम्हारे भीतर न शोर न तृष्णा, बस एक हल्की सी रोशनी है जो बोलता नहीं पर सब कह देती है। यही आत्मा की अंतिम मुक्ति है, जहाँ श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर धड़कने लगते हैं, जहाँ तुम्हारी सांस उनका नाम बन जाती है, जहाँ तुम्हारी दृष्टि अब केवल प्रेम देखती है।
हर जीव में, हर क्षण में, हर शून्य में। श्री कृष्ण अब कहीं बाहर नहीं रहते हुए तुम्हारे मौन में निवास करते हैं। वो उस क्षण में जीवित हैं जब तुम बिना बोले प्रेम महसूस करते हो। वो हर उस दृष्टि में है जहाँ तुम किसी को क्षमा कर देते हो। वो हर उस सांस में है जहाँ तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। यह वही मिलन है जिसके लिए ऋषि तप करते हैं, जिसकी झलक पाने की योगी जन्मों तक साधना करते हैं, पर जो मौन को जी लेता है वह कृष्ण को पा लेता है, सहज, निर्मल और संपूर्ण रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तेरे भीतर का शोर मर जाता है तब मैं तुझ में जन्म लेता हूँ। तो मुझे पुकारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सदा से तेरे मौन में छिपा हूँ। यही वह क्षण है जब आत्मा मुक्त होती है, क्योंकि अब उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस कृष्ण में खो जाने की तृप्ति है। वही सच्ची मुक्ति है जहाँ कोई द्वार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक अनंत शांति है जहाँ कृष्ण और साधक दोनों एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने मौन से संवाद करना सीख जाता है तब उसका हृदय स्वयं ईश्वर का मंदिर बन जाता है। मौन कोई खालीपन नहीं, यह तो आत्मा का संगीत है जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो भीतर उतरना जानता है। वह अवस्था है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर भावना, हर विचार, हर स्पंदन सीधे भगवान तक पहुँचता है। वहाँ कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, बस मौन में बैठना ही साधना बन जाती है। जिसे मौन का स्वाद लग गया उसे बाहरी संसार का शोर तुच्छ लगने लगता है। उसे अब किसी की प्रशंसा या आलोचना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसका मन अब भीतर की रोशनी में रम गया है। वह जानता है कि सच्चा संवाद शब्दों से नहीं, अनुभूति से होता है। वह व्यक्ति अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब हृदय मौन में स्थिर होता है तब ईश्वर उसके भीतर प्रवाहित होने लगते हैं। वही मौन अब ध्यान बन जाता है और ध्यान धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। यह प्रेम सांसारिक नहीं होता, यह तो शुद्ध चेतना का प्रवाह है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। उसे हर चेहरा भगवान का प्रतीक दिखता है। उसके भीतर से शिकायतें मिट जाती है और उसकी जगह करुणा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन का चरम बिंदु वही है जहाँ मैं समाप्त हो जाता हूँ। वहाँ न कोई अहंकार बचता है, न कोई अपेक्षा। वहाँ केवल वह रह जाता है, वह ईश्वर जो हर जगह है, हर स्वरूप में है। हर व्यक्ति इतना शांत हो जाता है कि भीतर का तूफान भी रुक जाए, तभी उसे अपने भीतर का कृष्ण दिखाई देता है। मौन में बैठा हुआ साधक बाहर से अस्थिर दिखता है, पर भीतर उसका मिलन चल रहा होता है। एक अदृश्य मिलन जहां आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। वह अब कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही उसे मिल चुका है। यही वह क्षण होता है जब दुख मिट जाते हैं, क्योंकि अब कोई कमी बची नहीं। मौन व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह बोलता कम है, पर उसका प्रभाव शब्दों से अधिक गहरा होता है। उसकी उपस्थिति से ही लोगों का मन शांत हो जाता है, क्योंकि वह खुद शांति बन चुका होता है। और जब कोई स्वयं शांति बन जाए तब उसके आसपास का हर अंधकार स्वयं मिटने लगता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मौन वही रख सकता है जो भीतर से जागा हुआ है, और जो भीतर से जाग गया उसे फिर से न कुछ कहना है न कुछ सुनना। उसे बस अनुभव करना है उसे सत्य को जो सदियों से उसी के भीतर बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने शब्दों को रोकता है तब उसकी ऊर्जा व्यर्थ बहना बंद हो जाती है। वह ऊर्जा जो पहले व्यर्थ के तर्कों, दुखों और इच्छाओं में बिखर जाती है, अब भीतर लौट आती है। वह यही लौटती हुई शक्ति आत्मा को प्रकाशित करती है। यही वह क्षण है जहाँ साधारण मनुष्य असाधारण बनना शुरू कर देता है, क्योंकि मौन केवल चुप्पी नहीं, वह ऊर्जा का संग्रह है। यह आत्मा का पुनर्जन्म है। जो व्यक्ति अपने मौन को साध लेता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह हर चीज को एक अलग प्रकाश में देखने लगता है। पहले जहाँ वह केवल समस्या देखता था,
अब वही परिस्थिति उसे अवसर लगती है। पहले जहां अपमान उसे तोड़ देता था, अब वही उसे और मजबूत बना देता है। उसका मन अब लहरों की तरह नहीं डगमगाता, बल्कि पर्वत की तरह अचल हो जाता है। यही मौन की पहली दैवी शक्ति है, अस्थिरता। दूसरी शक्ति है अंतर्दृष्टि। जब बाहरी शोर समाप्त हो जाता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज कोई सामान्य विचार नहीं होती, यह ईश्वर का संकेत होती है। मौन साधक को ऐसी सूक्ष्म अनुभूतियां देता है जिन्हें कोई किताब नहीं सिखा सकती। उसे धीरे धीरे जीवन के रहस्य समझ आने लगते हैं। वह जान जाता है कि कौन सी बात बोलनी है, कब रुकना है और किस दिशा में चलना है। उसकी सोच अब सीमित नहीं रहती, वह विशाल हो जाती है, उतनी विशाल जितना आकाश। तीसरा शक्ति है कर्म और नियंत्रण। मौन व्यक्ति आवेग में निर्णय नहीं लेता, वह पहले ठहरता है, देखता है और फिर वही करता है जो उचित हो। यही कारण है कि उसका हर कर्म सटीक होता है। वह गलती करने से नहीं डरता, लेकिन वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में निर्णय लेता है वह मेरे मार्ग पर चलता है, क्योंकि मौन में ही मेरा वास है। फिर आती है सबसे गहरी शक्ति, आकर्षण। मौन व्यक्ति के आसपास एक अदृश्य चुंबकत्व होता है। उसका उपस्थिति लोगों को सुकून देती है। लोग समझ नहीं पाते कि क्यों उसकी संगति में उन्हें शांति मिलती है, पर सच यह है कि उसका मौन ही उसकी बेचैनी को खींच लेता है। यह कोई जादू नहीं, यह उसकी आत्मा का संतुलन है जो बाहर फैलता है। उसका चेहरा दमकता है, उसकी आंखें शांत रहती है, उसकी मुस्कान में करुणा होती है। और यही मौन का प्रभाव, यह इंसान को साधक से दिव्य बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधना का सबसे ऊंचा सोपान है, क्योंकि वहां पहुंचकर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और ब्रह्म को पहचान लेता है। जो चुप रहकर संसार को देखता है, वह समझता है कि सब कुछ अपने समय पर घट रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई देरी नहीं। वह न जीत की इच्छा रखता है, न हार का भय। वह बस हर स्थिति में अपने ईश्वर को देखता है। जब कोई इतनी अवस्था तक पहुंचता है, तो उसका जीवन अपने आप चमत्कारों से भरने लगता है। जहां पहले बंद दरवाजे लगते थे, अब राहु खुलने लगती है। जहां पहले असंभव लगता था, वही सहज बनने लगता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा शुद्ध है, उसकी भावना निर्मल है और उसकी नियत ईश्वर से जुड़ी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मौन से बड़ा कोई मंत्र नहीं, क्योंकि यह आत्मा को ईश्वर तक सीधी राह दिखाता है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से सत्य की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का मौन परिपक्व हो जाता है, तब वह केवल चुप नहीं रहता, बल्कि ईश्वर से संवाद करने लगता है। यह वह अवस्था है जहाँ इंसान को हृदय धीरे धीरे ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ने लगता है। वह जो महसूस करता है, वही सृष्टि की दिशा होती है। उसे किसी बाहरी गुरु या भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब उसकी आत्मा स्वयं मार्गदर्शन देने लगती है। जब व्यक्ति लंबे समय तक अपने भीतर उतरता है, जब वह हर शोर से दूर होकर बस अपने अस्तित्व की धड़कन सुनने लगता है, तब मौन उसके लिए भाषा बन जाता है। यह भाषा शब्दों की नहीं, अनुभूतियों की होती है। कभी किसी अजनबी की आंखें से संदेश मिल जाता है, कभी किसी हवा के झोंके में उत्तर छुपा होता है, कभी कोई पत्ता गिरता है और उसे समझ में आता है कि ईश्वर ने कहा, अब छोड़ दो। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड और आत्मा के एक लय में आ जाते हैं। श्री कृष्ण जिसे मौन में सुनना आ गया, उसे अब संसार में कुछ भी अनसुना नहीं रह जाता, क्योंकि अब उसके भीतर का द्वार खुल चुका होता है। वह जानता है कि कब क्या होने वाला। उसकी अंतर्दृष्टि उसे खतरे से पहले ही सचेत कर देती है। कभी उसे बिना कारण बेचैनी होती है और बाद में वही बेचैनी किसी आने वाली घटना को संकेत बन जाती है। कभी वह बिना बोले किसी के दर्द को महसूस कर लेता है। यह कोई रहस्य नहीं, यह वही दैवी अनुभूति है जो केवल मौन साधक को मिलती है। जब व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब समय की सीमाएं उसके लिए धुंधली होने लगती है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक एक साथ महसूस कर सकता है।
वह अब घटनाओं को घटने से पहले समझ लेता है, क्योंकि वह क्षण में नहीं सत्य में जीने लगता है। उसका मन स्थिर है, उसका हृदय पवित्र है और उसकी आत्मा पूरी तरह ईश्वर के सुर में गुनगुना रही होती है। वह अब बोल कर नहीं समझाता, उसकी उपस्थिति उत्तर बन जाती है। ऐसे मौन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अब उसे कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है जो होना है वह अपने समय पर होगा। उसका काम वह प्रवाह में रहना है, ईश्वर की योजना को स्वीकार करना है। यह स्वीकृति इतनी गहरी होती है कि हर पीड़ा उसके लिए आशीर्वाद बन जाती है। हर बिछड़न उसे और भीतर ले जाती है, हर ठोकर उसे और दृढ़ बना देती है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि हर घटना, हर चेहरा, हर अनुभव केवल ईश्वर का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मौन में ईश्वर बोलने लगते हैं तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रेम के स्वर में कहा जाता है। फिर जो कुछ भी देखा जाता है उसमें ईश्वर की लीला दिखाई देती है। ऐसे मौन में व्यक्ति न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से दूरी रखता है। वह बस प्रेम में डूबा रहता है, एक ऐसा प्रेम जो सबको स्वीकार कर लेता है। वह अब एक दीपक बन जाता है जो बिना बोले रोशनी देती है, जो बिना बोले राह दिखाता है, जो बिना बोले ईश्वर का संदेश बन जाता है। उसकी नज़रों में संसार नहीं केवल भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह अब चल नहीं रहा, बल्कि कृष्ण स्वयं उसके माध्यम से चल रहे हैं। वह अब बोल नहीं रहा, बल्कि भगवान उसके मौन के माध्यम से संसार को संदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा संवाद है मुझसे। शब्द खत्म हो जाएंगे पर मौन तुम्हें मुझ तक ले आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मौन में जीना सीख जाता है तब उसका भाग्य स्वयं उसकी ओर झुक जाता है। और मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि चेतना की जागृति है। यह वह पल है जब मनुष्य का जीवन भीतर से पुनः जन्म लेता है। जो पहले अशांत था वह अभी असंतुलित हो जाता है। जो पहले दूसरों को दोष देता था अब वही हर स्थिति में अर्थ खोजने लगता है। मौन के बाद जीवन की गति धीमी नहीं पड़ती, बल्कि सही दिशा में बहने लगती है। धीरे धीरे रिश्ते की परिभाषा बदल जाती है। अब उसे यह समझ में आता है कि कोई भी इंसान शत्रु नहीं होता। हर व्यक्ति केवल एक शिक्षक होता है, जिसने उसे पीड़ा दी, उसने उसे सहनशीलता सिखाई, उसने उसे छोड़ दिया, उसने उसे आत्मनिर्भर बनाया। जिसने उसे गलत समझा उसने उसे मौन का अभ्यास कराया। और जो मौन को समझ लेता है वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे यह अनुभव हो जाता है कि हर घटना में ईश्वर की योजना छिपी है। मौन व्यक्ति अब प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। अब वह किसी बात पर जल्दी नहीं बोलता, बल्कि उसे पता है कि सच्चाई समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाती है। उसका जीवन अब लड़ाई नहीं साधना बन जाता है। अब वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस खुद को सुधारता है। और जब वो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है तब संसार में आप रूपांतरित होने लगते हैं। यही मौन का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। यह बाहर से नहीं भीतर से शुरुआत करता है। मौन धीरे धीरे भाग्य को भी मोड़ देता है, क्योंकि जब मनुष्य शांति में आता है तब उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। उसका हर निर्णय स्पष्ट बुद्धि से निकलता है, न कि आवेश से। वह सोचता नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि मुझे क्या सही करना है। और जब इरादा निर्मल हो तो ब्रह्मांड की उसकी सहायता में लग जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म ही सीधी परिणति है। जो भीतर अस्थिर है उसका बाहर ही संतुलित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मौन में कर्म करता है उसका प्रत्येक प्रयास फलदायी होता है, क्योंकि उसके कार्य में वह अहंकार नहीं केवल समर्पण होता है। वह जीत की कामना नहीं रखता, पर फिर से विजय उसी की होती है। वह दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन उसका आचरण इतना ऊंचा होता है कि लोग उसे आदर से देखते हैं। यह मौन का प्रभाव है। यह व्यक्ति का विनम्र बनाकर महान कर देता है। रिश्तों में भी अब वह दबाव नहीं रहता, क्योंकि मौन व्यक्ति अपेक्षा छोड़ देता है। वह अब यह नहीं सोचता कि किसी ने क्या दिया, बल्कि वह यह देखता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। लोग उसके पास आते हैं, शिकायत नहीं करते, बस उसके मौन से संतुलन पाते हैं।
क्योंकि वह अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से बात करता है। उसकी निगाहों में करुणा होती है, उसकी मुस्कान में दया और उसके मौन में प्रेम। धीरे धीरे वह व्यक्ति संसार से परे होने लगता है, पर संसार उसे भूल नहीं पाता। वह उस भीड़ में नहीं, प्रकाश में जीता है। उसका जीवन किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक यात्रा बन चुका होता है, जहाँ हर कदम, हर सांस, हर विचार ईश्वर के साथ जुड़ा होता है। अब भाग्य उसके पीछे चलता है, क्योंकि वह अपने कर्म से आगे बढ़ चुका है। वह जानता है जो मौन चलता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मौन व्यक्ति को ब्रह्मांड की साक्षी बना देता है। वह अब घटनाओं में नहीं फंसता बल्कि उन्हें होते हुए देखता है। उसका जीवन अब साधारण नहीं रहता, वह स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति का मौन पूर्ण हो जाता है तब शब्द नहीं, प्रकाश बोलने लगते हैं। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अब बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर के देवत्व से जुड़ जाता है। वहाँ कोई द्वंद नहीं रहता, कोई शोर नहीं, बस एक अदृश्य शांत लहर जो आत्मा को घेरे रहती है। यह मौन वह खालीपन नहीं बल्कि दिव्यता का कंपन बन जाता है, इतना सूक्ष्म कि केवल अनुभूति ही उसका प्रमाण होती है। धीरे धीरे साधक के भीतर कुछ बदलने लगता है, उसके चारों ओर एक मधुर आभा फैलने लगती है। वह बोलता नहीं, फिर भी उसके आसपास लोग सुकून महसूस करते हैं। उसका चेहरा स्थिर रहता है, पर उसकी आंखें ईश्वर में झलकते हैं। कभी ध्यान में, कभी किसी साधारण क्षण में, एक पल को वह प्रकाश का दर्शन करता है। न कोई दीपक, न कोई दीवार, बस एक उज्जवल चेतना जो उसके भीतर उतर जाती है। वह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह दर्शन नहीं, मिलन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मौन में ईश्वर को देखा वह बाहरी मूर्तियों में नहीं भटकता, क्योंकि वह जान चुका है कि परमात्मा किसी मंदिर या पर्वत में नहीं बल्कि उसी के श्वासों में बसता है। जब वह सांस लेता है तो उसे महसूस होता है कि हवा में भी भगवान की उपस्थिति है। जब वह किसी को देखता है तो उसे हर चेहरा ईश्वर का अंश लगता है। जब वह चलता है तो हर दिशा उसे दिव्य प्रतीत होती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, जैसा आत्मा अब हर तत्व के साथ एकाकार हो चुकी है। मौन का यह चरण व्यक्ति को भविष्य से परे ले जाता है। उसके लिए समय नहीं बचता, वह क्षण में जीता है और वही क्षण उसे अनंत बनाता है। कभी ध्यान में उसकी देह हल्की लगती है, जैसे किसी ने सारे बोझ हटा दिए हों। कभी आंखें बंद करते हैं, उसे अपने सिर पर एक ठंडी ज्योति महसूस होती है। वह प्रकाश जो बाहर नहीं भीतर जलता है। यही वह बिंदु है जहाँ मौन, ध्यान और भक्ति एक हो जाते हैं। यह वही अवस्था है जहाँ कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, किसी रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में। कभी साधक को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर है। कभी किसी कठिन क्षण में अचानक सहायता मिल जाती है, किसी असंभव परिस्थिति में रास्ता खुल जाता है। वह समझता है कि संजोग नहीं, यह ईश्वर का संकेत है। वह किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा जीवन स्वयं चमत्कार बन चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मौन व्यक्ति ईश्वर का अनुभव करता है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाता है, पर वह स्वयं वैसा ही सरल बना रहता है। अब वह दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया है कि सत्य है। उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वह अब चर्चा नहीं करता कि क्या देखा, क्योंकि जो देखा गया है वह शब्दों से परे है। वह बस मुस्कुराता है और उस मुस्कान में अनंत का आभास होता है। अब उसका हर कदम प्रार्थना है, हर सांस ध्यान और हर मौन ईश्वर का आशीर्वाद। वह जहाँ जाता है वहाँ शांति फैलती। वह किसी के लिए कुछ बोलता नहीं, पर उसकी उपस्थिति ही मार्गदर्शन बन जाती है। लोग कहते हैं अब वह अलग है, पर सच यह है कि वह अलग नहीं बल्कि पूर्ण हो गया है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मौन की पराकाष्ठा वही है जहाँ साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं बचती, जहाँ न भक्ति होती है न प्रार्थना, केवल एक मौन आलोक जो सबको स्पर्श करता है, सबको जोड़ता है और सबको मुक्त कर देता है। अगर ये कृष्ण वाणी आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि मौन में ही वो सबसे गहरी शक्ति छिपी है, तो इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातनी हिंदू को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी सनातनी विचारधारा को और दूर तक पहुंचा सकता है। हर वीडियो में हम आपके सामने लाते हैं कृष्ण के विचार, जीवन के रहस्य और आत्मा की शांति से जुड़ी बातें।
तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कृष्ण वाणी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।